यूपीएससी के रिकॉर्ड्स को बता दूं, यूपीएससी के रिकॉर्ड्स को बता दूं, मैंने कई बार सुना है कि पढ़ने वाले बच्चों का नहीं हुआ है, पर मैंने आज तक यह नहीं सुना है कि ना पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। यहां पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी होगी। सिस्टमैटिक पढ़ाई के साथ साथ आपको विषय वस्तु को लेकर कॉन्टेम्परेरी टॉपिक से विषय वस्तु को जोड़ना होगा। विषय वस्तु की प्रकृति अगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की है तो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको डेवलप करना होगा, और ये डेवलप करके आपको शानदार आंसर राइटिंग करनी होगी। आंसर राइटिंग के साथ साथ ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। जिस दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ध्यान से आज लिखो, आज लिखो, सच कहता हूं अपनी कॉपी में, जिस दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना और आपको प्रेम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। इतना करके तो देखो ध्यान से, हर एक विद्यार्थी का मित्रों, हर एक विद्यार्थी का 100% सिलेक्शन होगा जिसने ऐसी क्रियाविधियों से अपने आप को गुजारा है। और इस प्रक्रिया से गुजारने में ना बेहद तकलीफ है, बेहद मेहनत है, और उस मेहनत को करके तो देखो मजा ना जाए तो बताना। मैं आपसे कब से कहता हूं कि मुश्किल से चंद महीनों का खेल होता है, उन चंद महीनों में मेहनत करके तो देखो आपकी जिंदगी पलट जाएगी दोस्तों, जिंदगी पलट जानी है। पर उन चंद महीनों की मेहनत से जिंदगी भर बचते रहते हो और जिंदगी भर सफर करते रहते हो, तो आपके हाथों में चयन करने का अधिकार है कि चंद महीने चाहो तो अपने आप को तपाकर फौलाद बना दो, या कि चंद महीने अपने आप को ताप और तपिश से बचा करके जिंदगी भर ठोकरें खाते रहो, जिंदगी भर धक्के खाते रहो। ये आपके ऊपर जाता है मित्रों, केवल आपके ऊपर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों अपने टॉपिक की ओर। बातें बहुत हो गई है ना, शुरू करना है आज हमें अपना ये टॉपिक इंसुलेशन का। आते हैं अपनी बातों में, मूल टॉपिक में। सभी लौटिए, सभी लौटिए। अरे प्रेमन से तैयारी करने वाला यूपीएससी का स्टूडेंट्स ना, जहां खड़ा होता है, सच कहता हूं, अपना मकाम स्वयं बनाता है। जहां खड़ा होता है पंक्तियां वहीं से शुरू हो जाती हैं, पंक्तियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। पर कोई बात नहीं, चले आगे बढ़े। और कुछ बच्चे निवेदन मुझसे कर रहे हैं कि सर आप पीडब्ल्यू टीम से बताइए। मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, फिजिक्स वाले में टीचर और मैनेजमेंट दोनों एकदम अलग हैं। मैनेजमेंट के काम मैनेजमेंट के हैं, टीचर के काम टीचर के हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये मेरे बस की बात नहीं है, न किसी भी शिक्षक की। शिक्षक इस समय कभी पढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, शुरू करें टॉपिक को। इस तकलीफ का भी प्रश्न था सर, हिस्ट्री के टीचर को चेंज, फिर से वही विकास। मैंने बताया कि जो चीजें मैनेजमेंट की हैं वो किसी टीचर से आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, ये सारी की सारी बातें आपको केवल एवं केवल प्रबंधन से करना पड़ेगा। बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा सिलेक्शन। इससे भी ज्यादा शब्द बोल दूं, वह बच्चा जो बुक से नहीं पढ़ता है, फिर से यार आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते हो तो आज बात कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये बताओ यार, आप किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल की चपरासी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्यून की कर रहे हो, कि भारत के सर्वोत्कृष्ट ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब सर्वोत्कृष्ट ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वाई करके तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर मेरा किताब पढ़ने में मन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर मैं 2 ही घंटे पढ़ सकता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा? जो किताब भी पढ़ रहा है, 8 घंटे डेली कंटिन्यूएशन के साथ मेहनत भी कर रहा है क्या? खाक छान रहा है क्या? वो उसका होगा सिलेक्शन पहले कि आपका होगा। ध्यान रखना, ये कंपटीशन है, ये एग्जाम अपने स्कूल एंड कॉलेजेस की पढ़ाई नहीं है कि सारे के सारे बच्चे 90% प्लस मार्क्स ले आएंगे तो सारे की एक लिस्ट बन जाएगी। यहां तो ऐसे गला काट प्रतिस्पर्धा है कि कुछ कुछ अंक पर भी आपकी रैंक्स कहां से कहां पहुंच जाएगी ये तब पता चलता है जब रैंक्स के करीब पहुंच रहे होते हैं। किताब नहीं पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए मुझसे, सिलेक्शन नहीं होगा, सफल नहीं होंगे। सच्चाइयों का अंबार मतलब भाई आज मुझसे। अरे विद्यार्थियों को तो आज ऐसे तपना होगा कि देखो कैसे कैसे करना होगा। किताबों को कितने लेवल पर पढ़ना होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बेसिक लेवल पर जो एनसीईआरटी आदि है, ये जो मैंने खुल्ला की बुक बताई है, उसे पढ़ना होगा। वो आपने पढ़ लिया, फिर आपको क्लास अटेंड करनी होगी। क्लास अटेंड करके आपको बाकायदा क्लास नोट्स बनाने होंगे। मजे की बात, आजकल बच्चों को और एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास से कुछ लोग हैं जो लिखकर भी तुमको पकड़ा देंगे। यूपीएससी का एग्जाम जिसका पैटर्न ऑफलाइन है, केवल लिखने के आधार पर सिलेक्शन होता है। अगर हम लिखकर आपको पेजेस दे दिए हैं तो क्या उस आधार पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है? दोस्तों आपको लिखना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। आपने दूसरे लेवल की मेहनत की, तीसरे लेवल पर आपको क्या करना होगा? कुछ सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी में अब आपको एडवांस किताब को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट में एडवांस किताबें भी पढ़नी होती हैं। आफ्टर दैट, ध्यान से समझो, इतना करने के बाद अब आपको डेली साइनॉप्सिस फॉर्मिंग के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। साइनॉप्सिस फॉर्मिंग आपके रिवीजन के लिए होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी पेन की पार्टी होने के लिए होता है। जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे, भाषा में शुद्धता आएगी, सटीकता आएगी, संक्षिप्तता आएगी, सारगर्भिता आएगी। भाषा जितनी संक्षिप्त, सटीक, सारगर्भित होगी, उत्तर लेखन उतना ही परिष्कृत होगा और मार्क्स उतना ही अधिक प्राप्त होगा। अगर आप इस प्रैक्टिस में लगातार 6 से 8 महीने लगे हैं, ध्यान से, इस प्रैक्टिस में लगातार 6 से 8 महीने लगे हैं, तो अब बारी आती है आपको करेंट्स के टॉपिक उठाने की। करेंट्स की टॉपिक उठा करके जो भी पीछे आपने पढ़ाई की है, उन टॉपिक से आपको जोड़ते जाना है कि आज ये टॉपिक आ गया है। सपोज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन प्लानिंग्स पर बात की है। अर्बन प्लानिंग्स पर इसलिए बात की है कि नगर लगातार अर्बन पोल्यूशन एंड अर्बन प्रॉब्लम्स के केंद्र बनते जा रहे हैं। तो अर्बन प्लानिंग्स के संदर्भ में जो सबसे पहली बात आती है, स्लम्स रेमेडीज की बात आती है। तो आपको तुरंत जानना होगा कि मैंने टॉपिक पर पढ़ा है कि मलिन बस्तियां क्या होती हैं, मलिन बस्तियों के निवारण के उपाय क्या क्या हैं, तमाम चीजें आपने पढ़ा। नगर तथा नगरीय समस्या, अर्बन सेटलमेंट्स में टॉपिक पढ़ते हैं। नगर तथा नगरीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, नगरीय समस्याओं के निवारण के उपाय क्या हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नगर नियोजन की प्रक्रियाएं क्या हैं, भारत के स्तर पर नगर नियोजन की प्रक्रियाएं क्या हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्तमान में नगर नियोजन के संदर्भ में कैसी रूपरेखा प्रस्तुत करने की बात की है। इस प्रकार से आपको चीजों को जोड़कर पढ़ना होगा मित्रों, तब जाकर आप यूपीएससी के एक सीरियस एस्पायरेंट कहलाएंगे, एक सीरियस कंटेंडर कहलाएंगे, और सच बताऊं तो सफलता के करीब पहुंचने वाले विद्यार्थी कहलाएंगे, विद्यार्थी कहलाएंगे। इतना करके देखो, मजा ना आ जाए तो बताना, मजा ना आ जाए तो बताना मित्रों, ठीक है? बस मैं इतनी ही बात कहूंगा। अब चलो मैं आगे। अब आज की बात मत पूछा किताबें पढ़े कि ना पढ़े, ऐसे बच्चे हो यार, यूपीएससी की तैयारी करना है, किताबें पढ़े कि ना पढ़े, सब कुछ पढ़ना है, पर गाइड नहीं पढ़ना जीवन में। ध्यान रखना, गाइड नहीं पढ़ना है जीवन में।
नहीं तो गाइड वैसे होगा कि ताजमहल घूमने जाओ तो बोलेगा कि एक दिन शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज घूमने के लिए निकले, रास्ते में एक जो बड़ी सी कार आई, उसने धक्के दे दी, कार के धक्के में दोनों का एक्सीडेंट हो गया, एक ने हाथ पैर तोड़ लिया, एक मर गई, और जब मर गई तो एक ने उसकी याद में ताजमहल बनवा दिया और यहीं पर कब्र खोदकर उसे दफन कर दिया। कुछ भी बताएगा गाइड, गाइड तो कुछ भी बताएगा। इसी तरह से जो गाइड नामक किताबें, ये लाल पीली हरी नीली आपको जो बाजार में खूब किताबें दिखती हैं, ये गाइड भी कुछ इसी तरह से कहानियां आपको जोड़कर बताती हैं। गाइड लिखने वाले कौन होते हैं थोड़े दिन बाद आप सबको भी पता होगा, हमें तो पता होता ही है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ा करो मित्रों, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में भी जिनकी प्रामाणिकता सच कहूं तो पूरी तरह से कमीशन के लिए मान्य है, यूनिवर्सिटीज के लिए मान्य है, और प्रामाणिकता तय होते हुए शिक्षकों की ही, जो कि बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज लेवल पर अपना रसूख रखते हैं, उन सब की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। एनसीईआरटीज के अलावा मैं क्यों बोलता हूं खुलने की किताब पढ़ सकते हैं, कितनी किताबें मैं क्यों नहीं बोल दे रहा हूं, समझ में मेरी बात नहीं। देखो कुछ बच्चे पूछते हैं माजिद हुसैन साहब की किताब पढ़ें, माजिद हुसैन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी किताबें कौन एडिट करे। एक तो पहली बात कि माजिद हुसैन साहब ने हिंदी में आज तक अपनी कोई किताब नहीं लिखी, ट्रांसलेटर उनकी किताब को ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करते हुए कई स्थानों पर ब्लंडर किया है, ये आपको पता नहीं होगा, राजेश मिश्र को तो पता होगा ना। इसलिए उनकी किताबें नो डाउट कई क्षेत्रों में बहुत ही उत्कृष्ट है। आज भी जब ऑप्शनल में मैं भारत का भूगोल पढ़ाता हूं तो उसमें से उनकी किताब इंग्लिश मीडियम वाली हिंदी वाली नहीं, उनकी रेफरेंस के रूप में मैं रखता हूं। मतलब इतने अच्छे वो लेखक रहे हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में अपने आप में बेजोड़ पुस्तक उन्होंने लिखी है, ज्योग्राफिकल थॉट में लिखी है। बट ये भी बता दूं कि फिजिकल ज्योग्राफी में उनकी किताब उस लेवल की नहीं है, तो नहीं पढ़ना, क्योंकि रिसर्चर्स भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करता है। अब ये मैं ज्योग्राफी का उदाहरण दे रहा हूं, सारे विषयों पर ये तमाम बातें लागू होती है। तो कुछ भी ऑथेंटिक किताबें होती हैं जिन्हें पढ़ना है, सिलेक्शन के करीब आना है दोस्तों, बस खत्म बातें। और विकास ने लिखा भी है कि सर चला जाए टॉपिक की हो तो पक्का विकास आपकी बात ना मानूं ऐसे कैसे हो सकता है। आपकी बात मानना तो मेरी खुशी भी है और मजबूरी भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आइए सभी अपने टॉपिक पर, पहले तो मस्तिष्क को एकदम पीछे की बातों से अलग हटाइए, और हेडिंग कल आपने दिया था सूर्य तप